इन पर अंकुश लगाने के लिए भागलपुर में ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो बगल में आप टीला कोठी देख रहे हैं, यही इनका जो है रिहाइश था, आशियाना था, कार्यालय और आवास यहीं पर हुआ करता था। तो इनको भेजा गया। ऑगस्टस क्लीवलैंड बहुत ही चतुर थे, डिवाइड एंड रूल जानते थे। वो समझ रहे थे कि ये आज़ाद और उग्र स्वभाव के होते हैं पहाड़िया, क्योंकि उनको तजुर्बा था पहाड़ियों के बीच में काम करने का। तो उन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल करना होगा, इनको प्रलोभन देना होगा, उनके लिए कुछ नीतियाँ बनानी होगी। भले वो नीतियाँ नहीं बनी, लेकिन उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो काम किया वो कहीं ना कहीं ये साकार हो गया। कई जो मुठभेड़ हुई तिलका मांझी और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेज खेत हुए, बहुतों को मार गिराया उन्होंने, मिठफोर साहब आए, लेकिन वो भी नाकाम रहे। और ये जो है तिलका मांझी तीर गुलेल से, कमान से इन्होंने अंग्रेजों के बंदूकों के सामने कभी भी हार नहीं मानी, उनको परास्त करके ही छोड़ा। इसका ऑगस्टस क्लीवलैंड ये समझ रहे थे कि तिलका मांझी को जिंदा या मुर्दा जो है हमको बरामद करना है। इसके लिए उनके बीच के लोगों को मुखबिर बनाया, जो पहाड़ियों को कुछ अर्धसैनिक के रूप में नियुक्त किया था, उनको जो है मुखबिर बनाया और उनके क्रियाकलापों पर नजर रखने लगे। फिर भी तिलका मांझी का ये कोई खास कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अंग्रेजों की ही बिगड़ी और अंग्रेजों के ये चूल्हे हिला दिया। तिलका मांझी ने यह निर्णय लिया कि ऑगस्टस क्लीवलैंड हमारा दुश्मन हो गया है, इसको जो है हम जहन्नम रसीद करके ही दम लेंगे, इसको मार करके ही हम दम लेंगे। तभी तिलका मांझी यहाँ पर कहीं पर ताड़ का पेड़ हुआ करता था, उसके दिनचर्या को फॉलो किया कि ऑगस्टस क्लीवलैंड कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे वापस जाते हैं। ताड़ के पेड़ पर ये चढ़ गए और उन्होंने पूरी रात ताड़ पर ही गुजारी। और ताड़ के पेड़ पर जैसे ही सवेरे हुआ, जैसे ही जो ऑगस्टस क्लीवलैंड निकले और उनके सामने आए, उन्होंने तीर जो है छोड़ा कमान से और वो ऑगस्टस क्लीवलैंड को लगा। ऑगस्टस क्लीवलैंड की तत्क्षण मौत हो गई। तो ये थे हमारे तिलका मांझी। और फिर जब अंग्रेज जब ये बौखला गए, पागल हो गए कि अब तिलका मांझी को हर हाल में गिरफ्तार करना है, तो आयरकुट को भेजा गया। आयरकुट इस अभियान में सफल हुए, क्योंकि तिलका मांझी के ही कुछ लोग थे जो मुखबिरी कर रहे थे। उनको जो है तिलकपुर से पकड़ा गया, जो सुल्तानगंज की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर ये छिप कर रह रहे थे। छिप के इसलिए रह रहे थे कि इनको पता था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो गई तो ये जो पहाड़िया जो है, पहाड़िया जो शांत स्वभाव के हैं, बेचारे हैं, विनम्र है, इनको जो है कुचल दिया जाएगा। इसलिए इनको ही प्रोटेक्शन में रहना जरूरी था। ये डरपोक नहीं थे, लेकिन छिप कर रह रहे थे। लेकिन आखिर कितने दिनों तक छिप के रहते? जैसे ही निकले वैसे ही दबोच लिए गए और वहीं पर से जो है 4 घोड़ों में इनको रस्सी से बांध करके घसीटते हुए इनको भागलपुर लाया गया। और आज जो तिलका मांझी चौक है, वहीं पर एक बरगद के पेड़ पर इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। और ये उस समय भी जब इनको घसीटा जा रहा था तो चेहरे पर मुस्कान थी, तनिक भी इनको अफसोस नहीं था कि ये जो अंग्रेज मेरे साथ कर रहे हैं उनका थोड़ा पीड़ा दुख कहीं भी नहीं था। उन्होंने सहर्ष जो है फांसी को स्वीकार किया और अंग्रेजों के जुल्म और सितम के सामने ये झुके नहीं। तो ऐसे थे हमारे तिलका मांझी, जो जात और धर्म से ऊपर थे। लेकिन जिस अन्याय के खिलाफ, जिस अत्याचार के खिलाफ तिलका मांझी उठे, आज हम देखते हैं कि किसी के साथ अन्याय होता है, लोग चुपचाप उस तमाशबीन देखते रहते हैं। और आज ये फैशन बन गया है कि जो मजबूत होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसी के साथ जो है लोग हिमायत में खड़े हो जाते हैं, उसी की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। कमजोर चाहे बेचारा न्याय पर हो या सच्चा हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हालात है, जो समाज का जो अभी माहौल बन गया है, जो नफरती लोग जो यहाँ पर सत्ता नशी हो गए हैं, इनको मार भगाना है। और जो यहाँ पर मनवादी सोच के लोग जो हमारे जाति पाति को बांट करके एक खास धर्म को, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसके मंसूबे पर पानी फेरना है। तभी हमारा जो भारत, जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, तभी वो कायम हो पाएगा। धन्यवाद।